सक्सेस कंसल्टेंट CSL एट होम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है हम FPSC के मैथमेटिक्स पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, जिसके मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं और आज ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें मैंने मॉडल पेपर नंबर 9 को लिया है, जिसके तमाम मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला लगता है और कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोप्राइट प्रोसीजर लगाकर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो नाजरीन, हमने तो ये YouTube चैनल बनाया था कि CSS की तैयारी करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही प्री पार्टीशन बेसिक लेवल पे वीडियोस बनाई तो मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आने लग गए कि आप जो है FPSC में या BPSC या KPSC में जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें हमारी बहुत सी गलतियां आती हैं या MCQs गलत हो जाते हैं, तो आप हमें उसके बारे में गाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर आपको FPSC के तमाम पेपर सॉल्व करके आपके सामने दिखाए जाएं और फार्मूलाज बताए जाएं तो इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं बआसानी हल हो जाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि मैंने FPSC 40 एडिशन मॉडल पेपर नंबर 9 से लिया। इससे पहले हमने 7 और 8 को डिस्कस किया था। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने सॉल्व किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियोस देखें अगर आपने प्रॉपरली ग्रिप करना है मैथमेटिक्स पोर्शन में। तो नाजरीन, सब आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहले क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर है मॉडल पेपर नंबर 9 का, जिसमें उन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जस्ट कहा होता है कि इसको सॉल्व करें। इस पर कोई उन्होंने इंग्लिश वगैरह नहीं लिखी, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, जस्ट ये क्वेश्चन दिया है। तो मैथमेटिक्स में आप ये देख के समझ जाएंगे कि इसको क्या करना है। नाज़रीन, ये एक्सप्रेशन है जिसमें ये कुछ वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में गिवन है, तो और ये डिवीज़न का साइन है और वो अब इसका हमने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले याद रखें कि अगर एक्सप्रेशन में पावर दी जाए तो सबसे पहले अपने पावर्स को रिजॉल्व करना होता है, मतलब उनको हल करना होता है। अगर पावर नहीं है तो फिर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं कि डीमास रूल लगा लेते हैं, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इवन के अगर ब्रैकेट भी लगे हों तो वो प्रोसीजर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो सबसे पहले आपने पावर को रिजॉल्व करना है। पावर हमें एक्सप्रेशन में नज़र नहीं आ रही तो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे, मतलब इनको रिजॉल्व करने का मतलब है इनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 272 माइनस 32 इट बिकम्स 240, ओके। और उसके साथ क्या गिवन है 124 प्लस 173 इट बिकम्स 30, इट बिकम 300, ठीक है। और डिवीजन में क्या गिवन है, डिवीजन में गिवन है 17 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15। तो जब आप 17 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 255 और माइनस 15 इन्होंने दिया हुआ है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 240 ऊपर इनटू 300, और ये जब 255 से आप माइनस 15 करेंगे तो आपके पास 240 आएगा। और अब 240 ऊपर भी है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी। तो हमारा जो जवाब आएगा 300 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। How many pieces of 85 centimeter length can be cut out from a rod 42.5 meters long? ठीक है, मतलब वो पूछ रहा है कि 42 जो मीटर्स हैं, ठीक है, 42.5 मीटर हैं, उसमें से हम 85 सेंटीमीटर की कितने पीसेस बना सकते हैं। याद करें हमने इससे पहले भी ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जिसमें हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 यूनिट का आपस में मुकाबला हो जाए तो सबसे पहले आपने सेम यूनिट बनाने होते हैं, ताकि आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व होकर रिक्वायर्ड आंसर पर तक पहुँचे जो ऑप्शन में गिवन है। तो हमने बनाने हैं 85 के सेंटीमीटर के पीसेस और हमें गिवन है 42.5 मीटर। तो हमें मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, मीटर से सेंटीमीटर में लाएं। तो 42.5 मीटर, ठीक है।
तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4250। हमारे पास 42.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा 42.50। अब हमारे पास ये चीज़ सेंटीमीटर में आ गई। अब हम इजीली जो है इसको 85 पे डिवाइड करके हम पीसेज मालूम कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा कि कितने पीसेज बनेंगे, 4250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मैं इसको 85 सेंटीमीटर पे डिवाइड करूँगा तो मेरा जवाब 50 पीसेज आएगा। मतलब क्या, मतलब मैं 42.5 मीटर से 85 सेंटीमीटर के 50 पीसेज बना सकता हूँ। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मॉडल पेपर नंबर 9 FPSC 40 एडिशन। वो कह रहा है 18 इज़ द 75% ऑफ विच नंबर। मतलब उसने पार्शल नंबर दिए हैं, टोटल नंबर निकालना है। नाज़रीन ये याद रखें कि हम परसेंटेज में क्या करते हैं, कभी टोटल से पार्शल में कन्वर्ट करते हैं और कभी पार्शल से टोटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टोटल से पार्शल में कन्वर्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है कि हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है टोटल, मिसाल के तौर पर 4000 है तो हम इसको पार्शल में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे जस्ट डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 1% आ जाती है। और जब 1% हमारे पास आ जाती है तो जितने परसेंटेज हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पार्शल आ जाता है। टोटल से पार्शल इजीली निकल जाता है। अब यहाँ पे पार्शल से टोटल कैसे निकालेंगे आपने ये सीखना है। क्यों, 18 इज़ 75%, मतलब 18 जो है वो 75% है किस नंबर का। अब आपने वो टोटल नंबर निकालने हैं तो इसका मैं आपको तरीका, एक आसान तरीका बता देता हूँ कि जो भी आपको पार्शल नंबर गिवन है आप डायरेक्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और जितनी परसेंटेज गिवन है उस परसेंटेज पे आप उसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो 75 और ये 100 आपस में डिवाइड होंगे, ये जवाब आ जाएगा 3। 25 पे डिवाइड होंगे तो 25 ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो अब मज़ीद जो 18 है वो 3 पे डिवाइड। जी नाज़रीन, 100 25 पे डिवाइड होके 4 जवाब आएगा और जब 75 25 पे डिवाइड होगा तो 3 जवाब आएगा। अब मज़ीद जो 18 और 3 ने आपस में मज़ीद डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 6 आएगा 3 के टेबल पे और ये 1 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 24। इसका मतलब क्या हुआ, 24 इज़ 100% ऑफ 18। ठीक है, मतलब जो 25 है वो 100% है किसका, 18 का। 18 कितने परसेंट था, 75% था। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मतलब टोटल से जब पार्शियल की तरफ आते हैं तो हम टोटल नंबर को 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1% आता है। उसके बाद हमें जितनी भी उसकी नीड होती है हम मतलब 25 की नीड है तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर वो पार्शियल नंबर दे दे और आपको कहे कि टोटल नंबर बताएं तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि जो आपको नंबर गिवन हो, मतलब नंबर गिवन हो तो उसको आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें और जितनी परसेंटेज वो बताए उस परसेंटेज को उस पर ना डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब जो नंबर गिवन हो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज पे इसको डिवाइड कर दें। लेकिन याद रखिए परसेंटेज यहाँ पे लगाइएगा नहीं, जस्ट ये शॉर्टकट है जो या परसेंटेज आप यहाँ लिखेंगे नहीं, जस्ट आपने 75 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पेपर का क्वेश्चन नंबर 54। इफ़ द डायामीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज़ 3 feet then the number of complete rotation that the wheel will make it covering a distance of 30 feet। वो कह रहे हैं कि एक साइकिल का व्हील है जिसका डायामीटर 3 फीट का है, तो वो कह रहे हैं कि कितने वो कंप्लीट रोटेशन करेगा जब वो 30 फीट डिस्टेंस कवर करे। तो आते हैं, सबसे पहले आप समझें कि डायामीटर, ये एक डायामीटर है और वो डायामीटर कितना गिवन है, हमें 3 फीट गिवन है। तो डायामीटर के बाद हम चीज़ निकालते हैं दूसरी, पैरामीटर। अब डायामीटर को जब हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
पैरामीटर आ जाता है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 और ये हमारे पास डायामीटर क्या है 3 फीट का है। ठीक है, तो जब हम अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 9.428। तो ये हमारे पास पैरीमीटर आ गया। ठीक है, अब जो पैरामीटर है जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको पैरामीटर पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रोटेशन आ जाएगी कि कितनी रोटेशन लेगा व्हील, जब कितने की 30 फीट की, याद रखें ये भी फीट में ही है 30 फीट और डिवाइड बाय 9.4। तो जब आप इसको 30 को डिवाइड करेंगे 9.4 के साथ तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 3.15। ठीक है, तो ये उसकी रोटेशन होगी कितनी, मतलब 3 रोटेशन से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हम आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी ऐसे कोई जवाब आ जाते हैं तो जो उसके करीब करीब होता है हम उसी को टिक करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। नाज़रीन, इसको एक मरतबा दोबारा रिवाइज़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये जो साइकिल का व्हील होता है, ये जो साइकिल का व्हील होता है उसका ये डायामीटर उन्होंने बताया कि ये 3 फीट का है। ठीक है, अब 3 फीट के बाद वो पूछ रहा है अगर वो 30 फीट का डिस्टेंस कवर करे तो ये जो व्हील है ये कितनी मरतबा रोटेशन करेगा। ठीक है, तो याद रखें कि जितना व्हील का डायामीटर होगा और जो डिस्टेंस कवर करना होगा, इन दोनों के जो यूनिट्स हैं हमेशा आपने सेम रखने हैं। मतलब जो 3 फीट इन्होंने दिया हुआ है तो आपने डिस्टेंस भी 3 फीट में रखना है। अगर हमें यहाँ पे जो व्हील का जो डायामीटर है अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो हम उसको पहले फिट में कन्वर्ट करते, या अगर यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट दिया गया था तो हम इनके पहले सेम यूनिट बनाएंगे। सेम यूनिट करने के बाद हम सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि पैरामीटर को ही हम डिवाइड करके टोटल जो डिस्टेंस है, हम टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है उसको जब हम पैरामीटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रोटेशन आ जाएगी। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आएगी। जब टोटल डिस्टेंस को हम पैरामीटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रोटेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अली गिव्स हाफ ऑफ हिज कैश रिजर्व टू हिज वाइफ, 1/2 of the remaining to his son and 1/3 of the remaining to his daughter. If his daughter share is 12,500, then the total cash reserve with the Ali were। मतलब अली की टोटल कैश का मालूम करना है हमने। तो इसका सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे आप ये देखें कि हम लेट कर लेते हैं, लेट अली टोटल कैश, अली की जो टोटल कैश है हम उसको लेट करते हैं कि वो x है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाफ ऑफ हिज कैश, आधी वो जो कैश है, हाफ ऑफ हिज कैश टू हिज वाइफ। अब जो उसकी जो वाइफ है, जो वाइफ को वो कितना दे रहा है, हाफ दे रहा है। मतलब जो इसके बाद x होगी तो उसकी हाफ क्या हो जाएगी, x को जब 2 पे डिवाइड करें तो ये हाफ जो कैश है वो अपनी वाइफ को दे रहा है। रिमेनिंग 1/2 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन। अब इसका जो रिमेनिंग है मज़ीद हाफ जो है वो अपने सन को दे रहा है। मतलब x/2 का मज़ीद हाफ अगर हम करें, मज़ीद हाफ हम करें तो वो मज़ीद जो है अपने बेटे को दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो मज़ीद हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा x/4 आ जाएगा। मतलब पहले अपनी टोटल कैश उसकी x थी, आधी कैश उसने बेगम को दे दी और उसकी आधी फिर दे दी अपने बेटे को, तो वो x/4 हो गया। उसके बाद क्या करें, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज डॉटर। अब फिर 1/3 मज़ीद जो है वो अपनी बेटी को दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी है और 1/3 जो मज़ीद अपनी बेटी को दे रहा है तो ये कितनी बन जाएगी, x/12 बन जाएगी। ठीक है, x/12 बन जाएगी। ठीक है, और आगे क्या बता रहा है, इफ़ हिज डॉटर शेयर इज़ 12,500। अब ये यहाँ पे कुछ न कुछ हमारी हेल्पफुल के लिए कोई डेटा दे रहा है कि 12,500 ये उसका शेयर है उसकी बेटी का, x/12
ठीक है, ये शेयर है बेटी का, तो अब इसकी टोटल वैल्यू हमने निकालनी है। आई होप दोस्तों को आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मज़ीद मैं आपको इसको रिवाइज़ करता हूँ कि हमने लेट की कि अली की जो कैश है एक्स है, हाफ़ वो अपनी बेगम को दे रहा है, उसका हाफ़ फिर अपने बेटे को दे रहा है, तो ऑलरेडी ये उसकी कैश है। रिमेनिंग ये कैश उसका हाफ़ जब हम करेंगे, ठीक है, उसका हाफ़ जब हम करेंगे तो x/4 हो जाएगा। और फिर मज़ीद वो उसका 1/3 जो दे रहा है अपनी बेटी को दे रहा है, तो जब मज़ीद उसका 1/3 करेंगे तो x/12 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 12,500 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है x = 150,000, मतलब 1.5 लाख उसकी टोटल कैश है, जो कि ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर 160 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। ये बहुत ही सिंपल है। आप टोटल डिस्टेंस है आप उसको टोटल टाइम पे जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को जब आप टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना है, 160 है, और वो कितने घंटों में कवर कर रहा है, 4 घंटों में कवर कर रहा है, तो 40 उसकी एवरेज हो गई। इसमें कोई मज़ीद साइंस तो है नहीं। 40 किलोमीटर पर आवर जो उसकी होगी वो एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सम ऑफ 3 नंबर इज़ 93, फाइंड द मिडल नंबर। अब हमें वो कह रहा है कि जो 3 नंबर हैं उनका जो सम है वो 93 है, तो आप मुझे दरमियानी वैल्यू बताएं, मतलब बीच वाली, ना पहली ना आखिरी, दरमियानी। तो मैं लेट करता हूँ कि वो 3 नंबर क्या हैं, एक a है, दूसरा a+d है, और तीसरा जो a+2d है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए 3 नंबर ऐसे लिए ताकि जो इनका जो डिफरेंस हो वो एक अरिथमेटिक मैनर्स में एक सीक्वेंस के साथ मतलब जो है वो इंक्रीज़ करे। अब वो दूसरी कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि सम, ठीक है, उनका सम बता रहा है, तो मैं इनको जमा करूँगा a+d + a+2d, ठीक है, = 93 हो गया। अब ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 3a+ और ये 2d और ये d और ये 2d, तो ये 3d = 93। 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, a+d 93, 3 इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, और a+d और ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a+d मेरे पास जवाब आ रहा है 31, और 31 जो है दरमियानी वैल्यू है। क्यों, ये देखें मैंने a+2 जो a+d जो मैंने निकाला है वो 31, a+d जो मैंने सपोज़ किया था उसका जवाब मेरे पास है 31 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मैं जल्दी इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कम में 20 क्वेश्चन है और ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, अ फार्मर हैज़ हैंड्स एंड काउज इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट्स = 140 दैन द नंबर ऑफ हैंड्स विल बी। मतलब एक फार्मर है, उसके पास जो है मतलब हैंड भी हैं और काउज भी हैं, और उसके बाद हेड्स जो हैं मतलब सर जो हैं मतलब जो मतलब गर्दनें जो हैं 48 हैं। अब आप हमें बताएं कि उसमें से हैंड्स कितनी हैं और काउज कितनी हैं, मतलब उन्होंने ये चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। दरअसल ये जो डिस्क्रिप्शन होता है इसमें से एक मैथमेटिक्स टर्म बन रही होती हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चन अमूमन आते रहते हैं। तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि टोटल नंबर कितने, टोटल वो जो हैं काउज एंड हैंड्स कितनी हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहली इक्वेशन बन रही है, अब फार्मर हैंड्स को मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और काउज को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो हमारे पास कितने हैं, 48 हैं। कितने, द नंबर ऑफ हेड्स 48, मतलब गर्दनें कितनी हैं, 48 हैं, क्योंकि गर्दनें तो सबकी एक एक ही होती हैं। एंड द नंबर ऑफ फीट्स = हाँ, बल्कि जो पाँव होते हैं उनमें फ़र्क आता है, हैंड्स में 2 होते हैं और काउज में 4 होते हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। इक्वेशन अब इसकी कैसे बनेगी, याद करें, हैंड्स का एक ही 2 पाँव होते हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और काउज के 4 होते हैं तो मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और = क्या कहा है, 140। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 किस्म की इक्वेशनें बन चुकी हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, नाज़रीन याद करें
कि मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब आप ये इस तरह करें कि कोई ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि दो चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं, ताकि वो कैंसल आउट हो के एक चीज़ हमें मिल जाए, ताकि हम दूसरी को फाइंड आउट कर सकें। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2h प्लस 2c और 96, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा। मैं माइनस क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस 4c 140 और 2h प्लस 2c इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, मैं 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 2h आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4c में से जब 2c कैंसिल जाएगा तो कितना बचेगा 2c, और जब 140 में से 96 जाएगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 44। तो c मेरे पास कितना आ जाएगा 22। सी का क्या मतलब हुआ, काउज जो हमारे पास थी वो कितनी थी 22 थी। ठीक है, अब इजीली हम बता सकते हैं, उन्होंने सवाल क्या पूछा है, द नंबर ऑफ हैंड्स, हमें हैंड्स पूछे और हेड्स कितने थे यहाँ पे। इक्वेशन 1 में आप ये सी की वैल्यू जो है 22 रखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। आते हैं इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करते हैं, h प्लस सी की जगह 22 इज इक्वल टू 48, तो h इज इक्वल टू 48 कांस्टेंट है, इसको माइनस करें तो h मेरे पास क्या आ जाएगा 26। जो हैंड्स थी वो 26 थी, जो कि ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त हुआ। और काउज नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजरीन, 12 लेबर्स डग अ वेल इन 60 डेज, इन हाउ मेनी डेज 6 लेबर विल डग दिस वेल। नाजरीन याद करें, हमने पीछे भी इस किस्म का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही हो या दूसरी चीज़ के घटने से पहली चीज़ बढ़ रही हो तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो वो पहले कितने हैं 12 लेबर हैं और वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 60 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज, तो हमने डेज मालूम करने हैं, 6 लेबर हैं और डेज हमने मालूम करने हैं। तो आप ये देखें कि जब 12 लेबर 60 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो जो 6 मज़दूर होंगे उनको दिन ज़्यादा चाहिए, दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि आप जो पहले नॉन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें जो आपके पास थर्ड वैल्यू है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 6 को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो 60 पे 10 जवाब आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 120 डेज रिक्वायर होंगे काम ख़त्म करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो अमंग देम। सो कम से कम रेशो कितना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे डिवाइड हो सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशो का मतलब है। तो उन्होंने रेशो क्या दी है 16/12। तो आप ये देखें कि क्या ये किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। कौन से पे 4 पे, तो 4 पे ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो इनकी 4/3, इट मीन्स 4:3, जो कि ऑप्शन ए हमें गिवन है वही हमारा राइट आंसर होगा। नाजरीन इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 70, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल इज़ 240, द रेशो बिटवीन देम इज़ 5:7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर। तो नाजरीन जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, जितने भी वो रेशो गिवन हो, तो आपने क्या करना है कि जितने भी टोटल हैं, टोटल को जो टोटल नंबर हैं या टोटल पर्सन हैं उनको जो ये रेशो है इन दोनों को सम करके आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 240 स्ट्रेंथ है और 5:7 रेशो है, इट मीन्स 12 रेशो टोटल। तो 12 पे जब ये डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो 20 का मतलब ये नहीं कि 20 हमारा आंसर है, 20 जो है ये 1 रेशो है। ठीक है, 1 रेशो, और टोटल रेशो कितनी है 12 रेशो है। ठीक है, तो अब डॉक्टर की रेशो
5:7, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और पहले उन्होंने किसका जिक्र किया है, डॉक्टर का। तो पहली रेशो कौन सी डॉक्टर की होगी, जो 5 है ये डॉक्टर की रेशो है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और रेशो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम रेशो के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100:140। इसका मतलब है कि 100 जो हैं वो डॉक्टर्स हैं और 140 जो हैं नर्सेज हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मतलब जो भी आपको टोटल स्ट्रेंथ दी जाए पॉपुलेशन की, जो भी टोटल स्ट्रेंथ दी जाए पॉपुलेशन की, आप उसको पार्शल पे डिवाइड करेंगे। जितनी भी उन्होंने रेशो दी है उनको सम करके इस पे डिवाइड करेंगे तो वो आपकी 1 रेशो आ जाएगी, 1 रेशो। अब फिर जितनी जितनी उनकी इंडिविजुअल रेशो हैं आप उसके साथ इस रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम परसेंटेज पे अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास 1000 है तो इसका हमने 10% निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं, पहले इसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 10 आता है, ये 1% होता है, ये 1% होता है। फिर हमारी जितनी नीड होती है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतनी परसेंटेज हमारी निकल आती है। बिल्कुल इसी तरह जब भी आपके पास एक टोटल पॉपुलेशन दी जाए और फिर वो कहा जाए कि ये अगर इनकी जो रेशो है वो 2:3:5 है तो आप इन टोटल को सम करेंगे और ऊपर जो टोटल नंबर है उस पर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रेशो बनेगी और 1 रेशो के बाद जितनी जितनी जिसकी रेशो है आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड रेशो है वो निकल आएगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CSS कंसल्टेंट CSS एट होम। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स ने इंशाल्लाह और भी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आती है और ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बूस्ट हो जाएँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।